फ्रेंड्स, दिस इज़ निकिता एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल निकिता विवेक लाइफस्टाइल। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर एक मॉम की लाइफ का स्पेशल फेज़ होता है एंड इट क्रिएट्स अ ब्यूटीफुल बॉन्ड बिटवीन अ चाइल्ड एंड अ मदर, बट एवरीथिंग कम्स टू एन एंड, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये मेरा बिल्कुल अभी रीसेंट एक्सपीरियंस रहा है। विवान ने 26 मंथ्स कंप्लीट कर लिए हैं अब, और उसने बिल्कुल ब्रेस्ट फीड छोड़ दिया है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाऊं और आप सबके साथ मेरे एक्सपीरियंस शेयर करूं, ताकि जितनी भी न्यू मॉम्स हैं, वुड बी मॉम्स हैं, और जो मॉम्स स्टिल स्ट्रगल कर रही हैं टू स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग, उनके लिए थोड़ा सा यूज़फुल हो सके। सो अकॉर्डिंग टू WHO, you should exclusively breastfeed your child till 6 months. After 6 months, you can introduce your family food and continue breastfeeding till 1 year or 2 year or beyond, जब तक आप और आपका बेबी comfortable हो। Now, when it comes to when and how to stop breastfeeding, this is totally your personal choice. आप कब करना चाहते हो, and there is no timeline, no guideline, no protocols to follow, and there is nothing right and wrong approach, जब तक कि आप और आपका बेबी उसमें कंफर्टेबल हो। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा प्रोसेस है, होल प्रोसेस टू स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग इज़ नोन एज अ वीनिंग। और अकॉर्डिंग टू माई स्टडीज़ मैंने इसे 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर लिया है। तो जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज़ नोन एज चाइल्ड लेड वीनिंग, या इसको हम बोलते हैं सेल्फ वीनिंग, जिसमें बच्चा खुद आपको साइंस देता है दैट ही इज़ नाउ रेडी to wean off and more interested in yummy food, colorful fruits, vegetables, but वो साइन आपको खुद को पहचानने हैं। अकॉर्डिंग टू स्टडीज़ और मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा पता चला कि जो एवरेज एज है ऑफ सेल्फ वीनिंग इज़ अबाउट 2.5 years to 7 years, but obviously nobody wants to nurse that long, but it is pretty nice to know that it is very natural and common all over the world. तो अगर आप चाहते हैं सेल्फ वीनिंग का वेट करना और आप कंफर्टेबल हैं, आप दोनों बेबी और आप, तो आप वो भी कर सकते हैं। सेकेंड कैटेगरी आती है हमारी सडन, या बोल सकते हैं एब्रप्ट वीनिंग, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड एंड नॉट कंसिडर्ड एज वेल, बिकॉज ये उन सर्कमस्टांसिस में होती है जब मदर इल है या किसी मेडिकल ट्रीटमेंट पे जाने वाली है, तो उस केस में यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर। बट इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आप भी फिज़िकली रेडी नहीं होते हो, ओके, बिकॉज ब्रेस्ट फीडिंग इज़ ऑल अबाउट वॉट, डिमांड एंड सप्लाई, राइट? तो आप डिमांड एकदम से स्टॉप कर दोगे, बट सप्लाई यू अंडरस्टैंड, राइट? तो आपको भी पेन होगा एंड इट गोइंग टू बी टफ फॉर यू एंड एज वेल एज फॉर बेबी। सो अब थर्ड होती है हमारा, ऐसी कैटेगरी है जिसमें मैक्सिमम मॉम्स आती हैं और जिसमें मैं भी थी, विच इज़ मदर लेड वीनिंग, जिसमें कि मदर डिसाइड करती है कि उसे कब स्टॉप करना है। तो ये जो कैटेगरी है उसमें आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो पहला तो हो गया कि आपको खुद ही फिज़िकली, मेंटली एंड इमोशनली आपको खुद को रेडी होना होगा, क्योंकि हो सकता है कई बार आपकी नाइट में नींद पूरी ना हो, थोड़ा सा स्ट्रेसफुल होता है ये काफ़ी, क्योंकि आपको बच्चे को एक ऐसी चीज़ आप बच्चे से छीन रहे हो जो ऑलरेडी उसकी हैबिट, जो 1 year 2 year से वो कंटिन्यू करता हुआ आ रहा था, और अब आप उसको स्टॉप कर रहे हो, तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी टफ फॉर यू एज वेल एज़ फॉर योर चाइल्ड। सो पहला पॉइंट है हमारा कि आपको फिज़िकली, मेंटली खुद को प्रिपेयर करना है, ओके। सो सेकंड हो गया हमारा कि यू कैन टॉक टू योर फैमिली मेम्बर्स। अगर आपको अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प मिल सके तो वेल एंड गुड, क्योंकि कभी बेबी मम्मा के पास, कभी आपके पास आ गया, कभी आपके इन लॉज के पास चला गया, कभी पार्टनर के पास चला गया, तो थोड़ा सा आपका लोड भी कम होगा। थर्ड बात करते हैं कि आपकी लाइफ में कोई बड़ा इवेंट नहीं आने वाला हो, लाइक आपको किसी शादी में नहीं जाना, कोई ओकेजन अटेंड नहीं करना, आपके घर में कोई फंक्शन नहीं है, तो आपका रूटीन सेट होना चाहिए। फोर्थ बात करते हैं इम्पॉर्टेंट
चाइल्ड की लाइफ में भी कोई इवेंट नहीं आना चाहिए, लाइक उसका टीथिंग प्रोसेस नहीं चल रहा हो उस टाइम पे, या उसको कोई छोटी छोटी चीज़ जो बच्चों के साथ अक्सर हो जाती हैं, सर्दी नहीं हो, उसे डायरिया ना हो, क्योंकि ऑलरेडी वो एक इवेंट में है और हम एक ऐसा प्रोसेस कर रहे हैं जिसमें वो इरिटेट होगा, रोएगा। तो वो मेक श्योर कर लें कि उसकी लाइफ में भी कोई ऐसा इवेंट ना हो। पॉइंट है लास्ट बट नॉट द लीस्ट और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे का टमी फुल होना चाहिए। टमी फुल होने का मतलब है, आप जैसे आप ब्रेस्ट फीड छुड़ा रहे हो और नॉर्मली बच्चों की आदत होती है कि वो सोते टाइम फीड लेते हैं, चाहे वो डे हो चाहे नाइट हो, तो आप उसके लिए एक सब्स्टिट्यूट कुछ रख सकते हैं। जैसे काफ़ी लोग बॉटल की आदत डाल देते हैं बच्चों को, पर पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो मैंने विवान को कभी बॉटल की आदत नहीं डाली। जब शुरू से ही स्टार्टिंग से विवान कप या ग्लास यूज़ करता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप बॉटल की आदत डालते हो और फिर आपको वही मेहनत करनी पड़ती है बॉटल की आदत छुड़ाने में, तो वो स्टेप मुझे डबल नहीं करना था। तो मैं स्विच कर गई और डायरेक्ट मैं कप और ग्लास ही यूज़ करती हूँ विवान के लिए। तो अगर आप चाहें, आपका ये पर्सनल डिसीजन है, अगर आप चाहें तो आप बॉटल भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर सॉलिड फूड खाता है आपका बेबी, ऑफ कोर्स 1 ईयर के बाद तो सभी बेबी डिपेंडेंट हो जाते हैं सॉलिड पे, तो उनका पेट उस टाइम पे भरा होना चाहिए, ये आप मेक श्योर करें। कुछ चेकलिस्ट थी जो आप पहले स्टार्ट करने से पहले ये प्रोसेस आप एक बार इंश्योर कर लें कि ये सब फाइन है कि नहीं। अब मैं बताती हूँ अपना एक्सपीरियंस। तो कुछ चीज़ें मेरे साथ वर्क नहीं करी, जैसे कि एक्चुअली हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, मैं, मेरे हस्बैंड और विवान बैंगलोर में हैं, बाकी हमारी फैमिली, इन लॉज, मेरे मम्मी पापा वो सब होम टाउन में हैं। और जब विवान ने 1 ईयर कंप्लीट किया था तो 1 ईयर तक तो मैं एक्चुअली श्योर थी कि मैं फीड कराऊंगी। आफ्टर 1 ईयर मुझे फीड धीरे धीरे छुड़ाना था, बट मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में भी काफ़ी सुना हुआ था कि इट्स गोइंग टू बी टफ एंड स्ट्रेसफुल और बच्चे इसमें रोते हैं। तो वो सब सुनकर ऑब्वियसली कोई मदर नहीं चाहती अपने बच्चे को रुलाना, बट तो ये सब सोच के मुझे ऐसा लगा कि मैं ये नहीं कर पाऊँगी अकेले। तो थोड़ा सा मुझसे डिले हो गया ये चीज़ कि जब हम होम टाउन जाएंगे तब ये प्रोसेस करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली जब हम हमारे होम टाउन आए, मैं अपने मदर फादर के पास आई, तो मुझे और मेरे हस्बैंड को दोनों को ही कोविड हो गया था। तो उस टाइम पे वो सिचुएशन हमारे लिए बेस्ट नहीं थी ये प्रोसेस करने के लिए। फिर वहाँ से हम अपने इन लॉज के यहाँ जब शिफ्ट हुए, तो वहाँ भी विवान के रूटीन में काफ़ी चेंज हुआ, तो उसको उस टाइम पे डायरिया, वॉमिटिंग ये सब स्टार्ट हो गया था, तो तब भी मैं ये प्रोसेस वहाँ पे नहीं कर पाई। फिर फाइनली जब अभी मई में लॉकडाउन हुआ और विवान भी टच वुड ठीक ठाक खाने लगा था और उसका रूटीन भी बिल्कुल सेट हो गया था, रूटीन में आ गए थे और लाइफ में कोई इवेंट भी नहीं था हमारे, ना कहीं जाना ना आना ना किसी को भी आना हमारे यहाँ, तो प्रॉपर सब सेट था। और मैंने सोचा क्यों ना इस टाइम का फ़ायदा उठाया जाए। और बट एक चीज़ ये थी कि मेरे साथ ये भी वर्क नहीं किया कि फैमिली मेम्बर्स मेरा साथ दे पाए, क्योंकि विवान एक्चुअली हमेशा से हमारे साथ रहा है, तो उसे पूरे टाइम व्हेन इट कम्स टू स्लीप एंड फीड, तो उसे पूरे टाइम मम्मा चाहिए। तो मुझे लगा कि ये प्रोसेस मुझे अकेले ही करना है, तो लेट्स स्टार्ट दिस प्रोसेस। तो ये प्रोसेस मैंने स्टार्ट किया, तो डे 1 पे मैंने हींग अप्लाई की अपने निपल्स पे। और आप चाहो तो आप काफ़ी सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हो, नेचुरल एलोवेरा अप्लाई कर सकते हो, नीम अप्लाई कर सकते हो, बट ट्राई करो कि ऐसे ही कुछ ऐसा हो जो बच्चे को नुकसान ना करे, क्योंकि वो मुंह में ना जाए और नुकसान ना हो उसको, तो कुछ ऐसी नेचुरल चीज़ ही आप यूज़ कर सकते हो। तो डे 1 पे मैंने वही हींग अप्लाई करी और विवान रोज़ की तरह डे अपना नैप लेने आया। और मैंने उससे बिल्कुल ऑफ़र किया, अगर आप रिस्ट्रिक्ट करोगे बच्चों को तो वो इरिटेट हो जाएंगे और ज़्यादा, तो मैंने बिल्कुल उसे ऑफ़र किया और उसने देखते साथ ही बोला, नो मम्मा दिस इज़ छींची नाउ, दूध इज़ छींची लाइक। तो फिर उस टाइम तो डे पूरा उसका ऐसे ही निकल गया, आराम से वो सो गया। मैं उसको कुछ लोरी सुनाते रहे या स्टोरी सुनाते रहे और वो उसकी नींद लग गई। जब नाइट आया तो एक्चुअली दिस वीनिंग प्रोसेस इज़ अ ग्रेजुअल एंड जेंटल प्रोसेस, आप एकदम से उसे सडन नहीं रोक सकते। तो मैंने ट्राई किया कि मैं नाइट में उसको फीड दूंगी अभी कुछ टाइम तक, बट
बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उन्हें सब कुछ याद होता है, तो उसे वही याद आ गया कि दिन में तो चींची था और नाइट में भी फिर उसने ऐसे करके फीड नहीं लिया और वो वैसे ही सो गया मेरी लोरी सुनते सुनते। और लेकिन जब क्या होता है, बीच में बच्चे 2-3 बार उठते हैं क्योंकि उनकी आदत होती है फीड करके सोने की, भले ही वो कुछ सेकंड के लिए फीड लें बट वो उठते हैं फीड लेने के लिए। तो जब वो विवान बीच में उठा तो वो नींद में था, तब मैंने उसे प्रॉपरली फीड कराया उस टाइम पे। और ये प्रोसेस मैंने 4 डेज़ 5 डेज़ कंटिन्यू किया पहले, और फिर धीरे धीरे करके फीड कम किया। अगर आपका बेबी भी जैसे दिन में 4 बार फीड लेता है तो आप उसे धीरे धीरे करके डिक्रीज़ करो। पहले उसे 3 फीड पे लेकर आओ, फिर उसका ड्यूरेशन कम करो। तो आप ऐसे इसको एकदम जेंटल रख सकते हो। ऐसे आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हो जब तक आपका बेबी पूरी तरीके से फीड नहीं छोड़ देता। तो फिर मैंने जब मैं लास्ट स्टेज पे आई इस प्रोसेस के, जहाँ पे विवान बीच बीच में जो उठता था जब मैं फीड दे देती थी उसको कुछ टाइम तक, तो फिर मैंने वहाँ पर उसे गोद में उठाकर थोड़ा सा टहल लेती थी मैं उसे, ताकि उसकी नींद लग जाए, या थोड़ा सा और उसको उसकी राइम सुना दी या लोरी रिपीट कर दी तो उसकी फिर आराम से नींद लग जाती थी। तो ये प्रोसेस करते करते मुझे 20-25 डेज़ लग गया और अब फाइनली विवान अपने रूटीन में सेट हो गया। अब उसे पता है कि फीड नहीं मिलेगा और उसकी आदत वैसे अब डल गई नॉर्मली खेलते खेलते सो जाने की। तो आई होप ये एक्सपीरियंस आपके भी काम आए, और हो सकता है आपके काम ना भी आए क्योंकि हर बेबी डिफरेंट होता है, उसके रिएक्ट करने का तरीका डिफरेंट होता है। हो सकता है उस पर कोई और ट्रिक काम करे। तो अगर आपके पास मेरे एक्सपीरियंस से हटके कोई डिफरेंट एक्सपीरियंस है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो, ताकि जितनी भी मॉम्स है हमारी कम्युनिटी में उनके लिए काफ़ी नंबर ऑफ एक्सपीरियंसेस हो जाएं और वो अपने बेबी पे ट्राई कर सकें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।